आज हम बनाएंगे एक नई और बहुत ही यूनिक सी रेसिपी। क्रिस्पी क्रिस्पी खस्ता नमक पारे, और वो भी आलू और थोड़े से स्पाइसेस के साथ। रेगुलर नमक पारों से डिफरेंट, लेकिन बहुत मज़े का टेस्ट है इनका। बनाएंगे तो यकीनन बच्चे और बड़े सभी इस नए जायके को बहुत पसंद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े मज़े की नई नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू के नमक पारे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का आलू लिया था, जिसको बॉईल करके छील लिया है। अब इसको हमें मैश करना है। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से इसको ग्रेटर की जो बिल्कुल बारीक वाली साइड होती है उससे ग्रेट कर लें, या फिर अगर आपके पास पोटैटो मैशर या हैंड मैशर है तो आप उससे इसको अच्छी तरह से मैश कर लें। बस जिस भी तरीके से आप इसको मैश करें, आलू को आपने बिल्कुल बारीक मैश करना है, इसमें कोई भी गुठली ना हो। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए बिल्कुल पेस्ट की तरह के मैश किए हुए आधा कप आलू। इस तरह से इसको मेजरमेंट वाले आधे कप में डालकर मेजर करेंगे। इसके बाद अब इससे हम डो तैयार करेंगे। और डो बनाने के लिए यहाँ पर हम एक बाउल में लेंगे एक कप मैदा। 250 ml वाला ये कप है। मैदे को अगर हम वेट में मेजर करें तो ये 150 ग्राम है। टेस्ट और फ्लेवर के लिए इसमें शामिल करेंगे 3/4 टीस्पून या हस्बे जायका नमक, आधा चाय का चम्मच साबित ज़ीरा। ज़ीरे की जगह पर आप अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका शामिल करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक स्पाइसेस कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें कोई और स्पाइस शामिल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मेजरमेंट वाले टेबल स्पून से मेजर करके ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून घी। घी की वजह से ये बहुत ही खस्ता बनते हैं, इसलिए खालिस घी या वेजिटेबल घी दोनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। कोशिश करें कि ऑयल इसमें ना ऐड करें, घी ही ऐड करें। तो बस स्पाइसेस और घी शामिल करने के बाद इस तरह से हाथों की मदद से इनको अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर लेंगे। तो अच्छी तरह से यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम आधा कप मैश किए हुए आलू शामिल कर देंगे, जिनको हमने स्टार्ट में मैश किया था। अब पहले ये आलू हम इस मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पर हमें इसकी थोड़ी सी सख्त डो तैयार करनी है। जब आलू इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, और डो तैयार करने के लिए अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें सिर्फ हल्का सा 1 टेबल स्पून के बराबर ही पानी शामिल किया है। आलू की वजह से ही डो बहुत अच्छे से कंबाइन हो गई है। तो जब डो अच्छी तरह से कंबाइन हो जाएगी तो फिर इसके बाद हम इसको 1-2 मिनट तक इस तरह से अच्छी तरह से गूंद लेंगे, ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो गूंदने के बाद इस तरह से इसका एक स्मूथ सा पेड़ा बनाएंगे, और कवर करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए पड़ा रहने देंगे, ताकि डो में जो स्ट्रेचिंग है वो ख़त्म हो जाए, डो ठहर जाए। 10 से 15 मिनट के रेस्ट के बाद अब हम डो को बेलने के लिए इस तरह से मैट पर निकाल लेंगे। थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे। इस तरह से दोनों साइडों पर डो के मैदा लगाएंगे, ताकि जब हम इसको बेलें तो ये बेलन या मैट के साथ चिपके नहीं। अब इसको हमें बेलन की मदद से बिल्कुल बारीक बेलना है, इतना बारीक जैसे कि आमतौर पर नमक पारे होते हैं। और बेलने के बाद अब यहाँ पर हमें ज़रूरत होगी एक स्केल और पिज़्ज़ा कटर की। पिज़्ज़ा कटर और स्केल की मदद से इस तरह से 1-1 इंच चौड़ी पट्टियों में इसकी कटिंग कर लेंगे। पिज़्ज़ा कटर की जगह पर आप नाइफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर स्केल के बिना ही आप इसकी स्ट्रेट कटिंग कर सकते हैं तो फिर आप स्केल का इस्तेमाल भी ना करें। एक साइड से कटिंग करने के बाद सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी कटिंग करेंगे, तो इसकी स्क्वायर पीसेस में कटिंग हो जाएगी। यहाँ पर अब आप इसका साइज़ और थिकनेस चेक कर लें। तो अब इनको हम करेंगे डीप फ्राई। और फ्राई करने के लिए इनको हमें जिस ऑयल में शामिल करना है उसका टेम्परेचर मीडियम से भी थोड़ा सा कम हो। और जैसे ही आप इनको ऑयल में शामिल करें तो इस तरह से एक चम्मच की मदद से हल्के हाथों से इनको खोल दें, ताकि ये एक दूसरे के साथ स्टिक भी ना हो जाएं और ना ही इनकी शेप ख़राब हो। इसके बाद इस तरह से उलटते पलटते हुए इनको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे, जब तक कि इनके ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। बहुत तेज़ गर्म ऑयल में इनको फ्राई नहीं करना, वरना इनके ऊपर कलर बहुत जल्दी आ जाएगा लेकिन ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ये देखें कितना अच्छा एक जैसा कलर आया है इनके ऊपर, और बहुत ही क्रिस्पी भी हो गए हैं। रेगुलर नमक पारों से थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन बहुत मज़े का टेस्ट है इसका। ट्राई करेंगे तो यकीनन रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो अगर आप इस तरह की और भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे चैनल का विज़िट करें। आपको मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी, जो कि यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगी।
तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।